नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे महान ग्रंथ की संक्षिप्त झलक देने जा रहे हैं जिसने सदियों से लोगों के जीवन को दिशा दी है, भगवत गीता। क्या आपने कभी सोचा है कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि इसमें छिपे गूढ़ रहस्यों को कैसे समझा जा सकता है? इस वीडियो में हम भगवत गीता का सारांश प्रस्तुत करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन के गहरे और अद्भुत सिद्धांतों से अवगत कराया। ये सिद्धांत आज भी हम सभी के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्यायों का संक्षिप्त विवरण देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी गीता के सार को जानने के इच्छुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि भगवत गीता के अनमोल विचार हर किसी तक पहुंच सकें। आइए हर एक अध्याय को एक एक करके देखते हैं। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में सेना का अवलोकन। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में पांडव और कौरवों की दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। कई संकेत पांडवों की जीत की ओर इशारा कर रहे हैं। पांडवों के चाचा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने बेटों के जीत की संभावना पर संदेह है और वे संजय से युद्ध के मैदान के दृश्य का वर्णन करने के लिए कहते हैं। 5 पांडव भाइयों में से एक अर्जुन युद्ध के पहले संकट से गुजरते हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों और विरोधियों के प्रति देखता है और इस संकट में होता है कि वो अपनों के ऊपर प्रहार कैसे कर सकता है। कृष्ण के सामने कई महान और नैतिक कारण प्रस्तुत करने के बाद कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, अर्जुन दुख सहन करके अपने हथियार को एक तरफ रख देता है। युद्ध के प्रति अर्जुन के असहनीय भाव उसके दयालु हृदय को छुपाए हुए हैं। ऐसा व्यक्ति दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। अध्याय 2, गीता की विषय वस्तु का सारांश। कृष्ण अर्जुन के तर्कों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अर्जुन को याद दिलाते हैं कि उसका कर्तव्य युद्ध करना है और उसे अपने हृदय की कमजोरी पर नियंत्रण पाने का आदेश देते हैं। अर्जुन अपनों को मारने के प्रति अपनी घृणा और कृष्ण की इच्छा के बीच उलझा हुआ है कि उसे युद्ध करना चाहिए या नहीं। व्यथित और प्रेरित अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन मांगता है और उनके शिष्य बन जाता है। कृष्ण अर्जुन के आध्यात्मिक गुरु की भूमिकाएं निभाते हैं और उसे सिखाते हैं कि आत्मा शाश्वत है और उसे मारा नहीं जा सकता। युद्ध में मरने से योद्धा को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए अर्जुन को इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि जिन लोगों को वो मार रहा है वे श्रेष्ठ जन्म प्राप्त करेंगे। एक व्यक्ति सदैव एक व्यक्ति होता है, केवल उसका शरीर नष्ट होता है, इसलिए शोक करने की कोई बात नहीं है। अर्जुन का युद्ध ना करने का निर्णय उसके अपने प्रियजनों के साथ जीवन का आनंद लेने की इच्छा पर आधारित है, भले ही वो ज्ञान और कर्तव्य की कीमत पर ऐसा करे। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को भौतिक दुनिया से बंधे रहना पड़ता है। कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में संलग्न होने के परिणाम स्वरूप किसी लगाव के बिना कार्य करने की सलाह देते हैं। इस तरह से युद्ध करके अर्जुन स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देगा और भगवान के राज्य में प्रवेश करने के योग्य हो जाएगा। इस अध्याय में बुद्धि योग का अर्थ है बुद्धि के द्वारा तय किए गए कार्य में दृढ़ता से स्थिर होना और संलग्न का अर्थ है जुड़े रहना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3, कर्म योग। अर्जुन अभी भी उलझन में है। वो सोचता है कि बुद्धि योग का अर्थ है कि व्यक्ति को सक्रिय जीवन से हटकर तपस्या और कठोर तप करना चाहिए, लेकिन कृष्ण कहते हैं नहीं, युद्ध करो, लेकिन त्याग की भावना से करो और सभी परिणाम परमात्मा को अर्पित करो। ये सबसे अच्छी शुद्धि है। आसक्ति के बिना काम करने से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है।
भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने से भौतिक समृद्धि और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति भी कभी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करता, वो दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही कार्य करता है। फिर अर्जुन भगवान से पूछता है कि वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। कृष्ण उत्तर देते हैं कि ये वासना ही है जो मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित करती है। ये वासना मनुष्य को भ्रमित करती है और उसे भौतिक संसार में उलझा देती है। वासना इंद्रियों, मन और बुद्धि में मौजूद होती है, लेकिन इसे आत्मनियंत्रण से रोका जा सकता है। अध्याय 4 पारलौकिक ज्ञान। भगवत गीता का ज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान ने अपने वंशजों को ये ज्ञान सिखाया जिन्होंने इसे मानवता को सिखाया। ज्ञान संरचित करने की इस प्रणाली को शिष्य परंपरा कहा जाता है। जब भी और जहाँ भी धर्म का नाश होता है और अधर्म का उदय होता है, कृष्ण अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होते हैं, जो भौतिक प्रकृति से अछूता रहता है। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, वो मृत्यु के समय भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के समक्ष समर्पण करता है और कृष्ण भी व्यक्ति के समर्पण के अनुसार ही प्रत्युत्तर देते हैं। यहाँ प्रत्युत्तर का अर्थ है उत्तर देना या प्रतिक्रिया करना। कृष्ण ने वर्णाश्रम नामक व्यवस्था बनाई, जिसमें सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन के विभाजन थे, ताकि लोगों को उनकी मनोभौतिक प्रकृति के अनुसार जोड़ा जा सके। कर्म के परिणामों को सर्वोच्च को समर्पित करके लोग धीरे धीरे पारलौकिक ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं। अज्ञानी और अविश्वासी लोग जो शास्त्रों के प्रकट ज्ञान पर संदेह करते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते, ना ही ईश्वर चेतना प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 5 कर्म योग कृष्ण चेतना में क्रिया। अर्जुन अभी भी इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या बेहतर है, कर्म का त्याग या भक्ति में काम करना। कृष्ण समझाते हैं कि भक्ति सेवा बेहतर है, जो कि सब कुछ कृष्ण का है, इसलिए त्यागने के लिए कुछ भी अपना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी उसके पास है उसे कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ऐसी चेतना में काम करने वाला व्यक्ति त्यागी होता है। ये प्रक्रिया, जिसे कर्म योग कहा जाता है, व्यक्ति को फलदायी कर्म के परिणाम पुनर्जन्म में उलझाव से बचाने में मदद करती है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भक्ति में काम करता है, वो दिव्य चेतना में रहता है, यानी उसकी इंद्रियां विषयों में व्यस्त रहती हैं, फिर भी वो पृथक, शांत और सुख में स्थित रहता है। या पृथक का अर्थ है अलग, यानी वो व्यक्ति सबसे अलग होकर भी शांत और सुखी जीवन में रहता है। आइए अब अध्याय 6 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 6 ध्यान योग। रहस्यवादी योग की प्रक्रिया में भौतिक गतिविधियों को रोकना शामिल है। फिर भी सच्चा रहस्यवादी वो नहीं है जो कोई कर्तव्य नहीं करता। एक सच्चा योगी अपने कर्तव्य के अनुसार काम करता है, बिना किसी परिणाम के, मोह या इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के। यहाँ पर रहस्यवादी योग का अर्थ है जब व्यक्ति इस परम अव्यक्त सत्ता से अपना प्रेम प्रकट करता है, जो संपूर्ण सृष्टि का आधार है। असली योग में हृदय के भीतर परमात्मा से मिलना और उनके आदेश का पालन करना शामिल है। ये नियंत्रित मन की मदद से हासिल किया जाता है। ज्ञान और बोध के माध्यम से व्यक्ति भौतिक अस्तित्व, गर्मी और सर्दी, सम्मान और अपमान आदि के द्वंद्वों से अप्रभावित हो जाता है। खाने, सोने, काम और मनोरंजन के नियमन से योगी अपने शरीर, मन और गतिविधियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है और पारलौकिक आत्मा पर अपने ध्यान में स्थिर हो जाता है। अंततः वो समाधि प्राप्त करता है, जो पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से पारलौकिक आनंद का आनंद लेने की क्षमता की विशेषता है। सर्वोच्च योगी वो है जो हमेशा कृष्ण परमात्मा के बारे में सोचता है। अध्याय 7 परम तत्व का ज्ञान। कृष्ण स्वयं को सभी भौतिक और आध्यात्मिक ऊर्जाओं के मूल रूप में प्रकट करते हैं।
यद्यपि उनकी ऊर्जा भौतिक प्रकृति को प्रकट करती है, जिसमें 3 अवस्थाएं सौम्य, वासना और अज्ञान हैं। कृष्ण भौतिक नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बाकी सभी भौतिक नियंत्रण में हैं, सिवाय उन लोगों के जो उनके प्रति समर्पित हैं। कृष्ण हर चीज का सार है। जल का स्वाद, अग्नि में गर्मी, आकाश में ध्वनि, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश, मनुष्य में क्षमता, पृथ्वी की मूल सुगंध, बुद्धिमानों की बुद्धि और सभी जीवित प्राणियों का जीवन। 4 प्रकार के लोग कृष्ण के शरण में जाते हैं और 4 प्रकार के लोग नहीं जाते। जो लोग शरण में नहीं आते वे कृष्ण की क्षण भंगुर मायावी शक्ति से आच्छादित रहते हैं और उन्हें कभी नहीं जान पाते। लेकिन धर्म परायण लोग भक्ति की शरण में जाने के योग्य हो जाते हैं। उनमें से जो लोग ये समझ लेते हैं कि कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं, वे दृढ़ निश्चय के साथ भक्ति में लग जाते हैं और कृष्ण के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे लोगों की आत्माएं कृष्ण को प्राप्त करती हैं। इस अध्याय में क्षण भंगुर का अर्थ है कुछ ही पलों में नष्ट हो जाने वाला, और आच्छादित का अर्थ है ढका हुआ या फिर छिपा हुआ। इसका अर्थ है कि जो लोग कृष्ण की शरण में नहीं आते वे कृष्ण की पल में खत्म होने वाली माया से ढके रहते हैं और वास्तव में कृष्ण कौन है ये कभी नहीं जान पाते। उम्मीद करते हैं आप अब तक का सारा सार समझ पा रहे होंगे। आइए अब 8वें अध्याय को समझते हैं। अध्याय 8, परम पद की प्राप्ति। अर्जुन कृष्ण से 7 प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? सकाम कर्म क्या है? भौतिक अभिव्यक्ति क्या है? देवता कौन है? यज्ञ का स्वामी कौन है? और भक्ति में लीन लोग मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे जान सकते हैं? कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म अमर आत्मा को संदर्भित करता है, स्वयं आत्मा की सेवा करने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, और सकारात्मक क्रियाकलाप व कार्य है जो भौतिक शरीर को बढ़ावा देते हैं। भौतिक संसार हमेशा बदलता रहता है। देवता और उनके ग्रह भगवान के व्यापक रूप का हिस्सा हैं, और बलिदान की भावना कृष्ण सबसे उच्च आत्मा के रूप में उपस्थित हैं। जहाँ तक मृत्यु के समय कृष्ण को जानने की बात है तो ये व्यक्ति की चेतना पर निर्भर करता है। सिद्धांत ये है, शरीर त्यागते समय व्यक्ति जिस भी अवस्था को याद करता है वो अवस्था उसे अवश्य प्राप्त होगी। कृष्ण कहते हैं, जो कोई जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो तुरंत ही बिना किसी संदेह के मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने का अपना नियत कर्तव्य पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम बिना किसी संदेह के मुझे प्राप्त करोगे। ब्रह्मा के प्रत्येक दिन के दौरान सभी जीव प्रकट होते हैं और उनकी रात्रि के दौरान वे अव्यक्त प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। यद्यपि किसी के शरीर को छोड़ने के लिए शुभ और अशुभ समय होते हैं, लेकिन कृष्ण के भक्त उनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा में लगे रहने से वे स्वतः ही वेदों के अध्ययन या यज्ञ, दान, दार्शनिक चिंतन आदि में लगे रहने से प्राप्त सभी फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त भगवान के परम शाश्वत धाम को प्राप्त होते हैं। अध्याय 9, सबसे गोपनीय जानकारी। भगवान कृष्ण के अनुसार सबसे गोपनीय ज्ञान भक्ति सेवा का ज्ञान, सबसे शुद्ध ज्ञान और सर्वोच्च शिक्षा है। ये आत्म साक्षात्कार यानी खुद को जानने और समझने के द्वारा स्वयं का प्रत्यक्ष बोध कराता है, और ये धर्म की पूर्णता है। ये शाश्वत है और आनंद पूर्वक किया जाता है। कृष्ण का अव्यक्त रूप यानी वो रूप जो किसी को ज्ञात न होकर भी हर जगह व्याप्त है, लेकिन कृष्ण स्वयं पदार्थ से अलग रहते हैं। भौतिक प्रकृति उनके निर्देशन में काम करते हुए सभी चल और अचल प्राणियों का निर्माण करती है। विभिन्न उपासक भिन्न भिन्न लक्ष्य प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करना चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं
और फिर उनके बीच जन्म लेकर दैवी सुख भोगते हैं। किंतु ऐसे मनुष्य अपने पुण्यों को समाप्त करके पृथ्वी पर लौट आते हैं। जो मनुष्य पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के लोक में जाते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूत बन जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्ति से कृष्ण की पूजा करते हैं वह सदा के लिए उन्हीं के पास चला जाता है। कृष्ण का भक्त जो कुछ भी करता है, खाता है, अर्पित करता है या दान करता है, वो भगवान को अर्पण के रूप में करता है। कृष्ण अपने भक्त की कमी को पूरा करके और जो उसके पास है उसे संरक्षित करके उसका प्रतिदान करते हैं। कृष्ण की शरण में आकर निम्न जन्म वाले लोग भी सर्वोच्च गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10 परम की समृद्धि। भक्तजन कृष्ण को अजन्मा, अनादि, समस्त लोकों के भगवान, उन कुल पितामहों की रचयिता से सभी जीव उत्पन्न हुए हैं तथा सभी वस्तुओं के मूल के रूप में जानते हैं। बुद्धि, ज्ञान, सत्य, मानसिक और इंद्रिय नियंत्रण, निर्भयता, अहिंसा, तप, जन्म, मृत्यु, भय, संकट, अपयश, सभी गुण अच्छे और बुरे कृष्ण द्वारा निर्मित हैं। भक्ति सेवा व्यक्ति को सभी अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। जो भक्त प्रेम पूर्वक भक्ति सेवा में लगे रहते हैं उन्हें कृष्ण की ऐश्वर्य, रहस्यमय शक्ति और सर्वोच्चता पर पूरा भरोसा होता है। ऐसे भक्त कृष्ण के विचार में ही बसते हैं। उनका जीवन उनकी सेवा के लिए समर्पित होता है और वे एक दूसरे को ज्ञान देते हैं और उनके बारे में बातचीत करके बहुत आनंद और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। शुद्ध भक्ति में लगे लोगों को चाहे उनमें शिक्षा या वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान ना भी हो, कृष्ण भीतर से सहायता प्रदान करते हैं जो स्वयं अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का नाश करते हैं। अर्जुन ने भगवान को सर्वोच्च व्यक्तित्व, परम निवास और परम सत्य, सबसे शुद्ध, पारलौकिक और मूल व्यक्ति, अजन्मा, सबसे महान, मूल और सभी के भगवान के रूप में कृष्ण की स्थिति को महसूस किया है। जब अर्जुन और अधिक जानना चाहता है, भगवान कृष्ण और अधिक बताते हैं और फिर निष्कर्ष निकालते हैं, सभी समृद्ध, सुंदर और शानदार रचनाएं मेरी महिमा की एक चिंगारी से निकलती हैं। अध्याय 11 सार्वभौमिक रूप। भोले भोले लोगों को रूढ़ियों से बचाने के लिए अर्जुन कृष्ण से उनके सार्वभौमिक रूप को चित्रित करके उनकी दिव्यता साबित करने के लिए कहता है। एक ऐसा रूप जिसे देखने के लिए हर उस व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए जो खुद को भगवान होने का दावा करता है। कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं जिससे वो शानदार, चमकदार, असीमित सार्वभौमिक रूप में देखा जा सकता है, जो एक ही स्थान पर वो सब कुछ प्रकट करता है जो भी था, अब है या होगा। अर्जुन हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और भगवान की स्तुति करता है। फिर कृष्ण बताते हैं कि 5 पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में सभी सैनिक मारे जाएंगे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को अपने साधन के आधार पर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और उसे जीतकर समृद्ध राज्य की प्राप्ति कराते हैं। अर्जुन कृष्ण से यह अपेक्षा करता है कि वह अपने पुनरुत्थान वापस ले और अपना वास्तविक रूप स्थापित करें। तब भगवान अपना चतुर्भुजा रूप दिखाते हैं और अंत में अपना वास्तविक 2 भुजा रूप दिखाते हैं। भगवान के सुंदर मानव रूप को देखकर अर्जुन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति में लीन है वही कृष्ण को ऐसे रूप में देख सकता है। अध्याय 12 भक्ति सेवा। अर्जुन कहते हैं, कौन अधिक उत्तम है, भगवान के सतत रूप की पूजा और सेवा करने वाला भक्त या निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाला आध्यात्मवादी? कृष्ण उत्तर देते हैं, जो भक्त अपना मन मेरे साकार रूप पर स्थिर करता है वो सबसे उत्तम है। 40 भक्ति सेवा में हमारी इंद्रियों का उपयोग होता है जिससे हमें भगवान तक पहुंचने का एक आसान और स्वाभाविक मार्ग मिलता है। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम अपने शरीर और मन का सही उपयोग करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कृष्ण इसे मुफ्त में नहीं देते, यानी इसे पाने के लिए हमें अपने प्रयास और भक्ति से खुद को योग्य बनाना पड़ता है। भक्ति सेवा के सर्वोच्च चरण में व्यक्ति की चेतना
पूर्ण रूप से कृष्ण पर केंद्रित होती है। एक कदम नीचे नियमित भक्ति सेवा का अभ्यास है। उसके नीचे भी कर्म योग है, जिसमें कर्मों के फल का त्याग किया जाता है। परम तत्व को प्राप्त करने की अनुकूलताओं में ध्यान और ज्ञान का विकास शामिल है। जो भक्त शुद्ध, दयालु, सहनशील, आत्मसंयमी, संभावी, ईर्ष्या रहित, मिथ्या अहंकार से मुक्त, सभी दयालुओं से मैत्रीपूर्ण तथा मित्रों और शत्रुओं में सम है, वो भगवान को प्रिय है। प्रकृति, भोक्ता और चेतना। अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञान की वस्तु के बारे में जानना चाहता है। कृष्ण बताते हैं कि क्षेत्र बुद्ध आत्मा का क्रिया क्षेत्र है, अर्थात शरीर। इसके भीतर जीव और परमेश्वर दोनों रहते हैं, जिन्हें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। ज्ञान का अर्थ शरीर और उसके ज्ञाताओं की समझ है। ज्ञान में संयम, अहिंसा, सहनशीलता, स्वच्छता, आत्मनियंत्रण, मिथ्या अहंकार का अभाव और सुखद और अप्रिय घटनाओं के बीच समचित्तता जैसे गुण शामिल हैं। ज्ञान का विषय परमात्मा है। प्रकृति सभी भौतिक प्रभावों का कारण है। दो पुरुष या भोक्ता, जीव और परमात्मा है। एक व्यक्ति जो ये देख सकता है कि व्यक्तिगत आत्माएं और परमात्मा विभिन्न प्रकार के भौतिक शरीरों में रहते हैं, जो अंतिम निवास करते हैं, उसे शाश्वतता की दृष्टि प्राप्त होती है। शरीर और शरीर के अज्ञात के बीच अंतर को समझने और भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझने से व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचता है। अध्याय 14 भौतिक प्रकृति के 3 स्वरूप। संपूर्ण भौतिक पदार्थ भौतिक प्रकृति के 3 स्रोत हैं, सत्व, रजोगुण और तमोगुण। ये गुण बुद्ध जीवात्मा पर अपने प्रभाव डालने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। गुणों को काम करते हुए देखकर हम समझ सकते हैं कि वे सक्रिय हैं, हम नहीं और हम अलग हैं। इस तरह भौतिक प्रकृति का प्रभाव धीरे धीरे कम होता है और हम कृष्ण के आध्यात्मिक स्वभाव को प्राप्त करते हैं। सत्वगुण प्रकाश देता है। ये व्यक्ति को सभी पाप कर्मों से मुक्त करता है, परंतु उसे सुख और ज्ञान की अनुभूति कराता है। जो व्यक्ति सत्वगुण से मरता है वो उच्च लोगों को प्राप्त करता है। रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति असीम भौतिक भोग, स्वाभाविक यौन सुख की असीमित पीड़ा से ग्रस्त रहता है। उन निराशाओं को पूरा करने के लिए उसे हमेशा कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जो उसे पाप कर्मों में बांधता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुख होता है। रजोगुण में पीड़ित व्यक्ति अपने द्वारा पहले से प्राप्त पद से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद वो फिर से पृथ्वी पर सकाम कर्मों में लगे लोगों के बीच जन्म लेता है। तमोगुण का अर्थ है भ्रम। ये पागलपन, आलस्य और मूर्खता को बढ़ावा देता है। यदि कोई तमोगुण में मरता है तो उसे पशु योनि या नरकीय लोगों में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे होता है उसका आचरण स्थिर होता है। वो क्षणिक भौतिक शरीर से अलग रहता है तथा मित्रों और शत्रुओं के प्रति समान भाव रखता है। ऐसे दिव्य गुण भक्ति में पूर्ण रूप से संलग्न प्राप्त किए जा सकते हैं। अध्याय 15 परम पुरुष का योग। इस भौतिक संसार का वृक्ष वास्तविक वृक्ष आध्यात्मिक संसार का प्रतिबिंब मात्र है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल पर स्थित होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक संसार का भौतिक प्रतिबिंब इच्छा पर स्थित होता है तथा कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आरंभ होता है या कहाँ समाप्त होता है। यह प्रतिबिंबित वृक्ष भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होता है। इसके पत्ते वैदिक स्तोत्र हैं तथा इसकी टहनियां इंद्रियों के विषय हैं। जो व्यक्ति इस वृक्ष से स्वयं को अलग करना चाहता है, उसे वैराग्य के शास्त्र से इसे काट देना चाहिए तथा परम प्रभु की शरण लेनी चाहिए। इस संसार में सभी लोग त्रुटिपूर्ण हैं, लेकिन आध्यात्मिक संसार में सभी अचूक हैं और इन सब से परे परम पुरुष कृष्ण है। अध्याय 16 दैवी और आसुरी प्रकृतियां। 2 प्रकार के प्राणी, दैवी और आसुरी, भिन्न भिन्न गुणों से संपन्न हैं। अर्जुन जैसे ईश्वरीय पुरुषों में
ईश्वरीय गुण होते हैं, यानी दान, आत्मसंयम, सौम्यता, विनय, क्षमा, स्वच्छता, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, शांति, निर्भयता, क्रोध से मुक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान का विकास, दोष निराशा से घृणा, सभी जीवों के प्रति दया, लोभ से मुक्ति और दृढ़ निश्चय। वैसे ही अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, कठोरता, अहंकार, अज्ञानता, धृष्टता, अस्वच्छता और अनुचित व्यवहार जैसी आसुरी गुणों वाले लोगों को भ्रम के जाल में बांध देते हैं, जिसके कारण वे बार बार आसुरी योनि में जन्म लेते हैं। कृष्ण के पास न पहुंच पाने के कारण आसुरी लोग धीरे धीरे नरक में डूब जाते हैं। 2 प्रकार के कर्म, नियमित और अनियमित, अलग अलग परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र के आदेशों को त्याग देता है, वो ना तो सिद्धि प्राप्त करता है, ना सुख और ना परम गति। शास्त्र द्वारा नियमित लोग समझते हैं कि कर्तव्य क्या है और क्या नहीं। वे आत्म साक्षात्कार के लिए अनुकूल कर्म करके धीरे धीरे परम गति को प्राप्त करते हैं। अध्याय 17, आस्था के विभाजन। अर्जुन पूछते हैं, जो लोग शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन नहीं करते बल्कि अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? उत्तर में कृष्ण विभिन्न प्रकार के विश्वास, भोजन, दान, तपस्या, बलिदान और तपस्या का विश्लेषण करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों को चिन्हित करते हैं। 3 शब्द ओम तत्सत परम सत्य के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। ओम परम सत्य को इंगित करता है। तत् का उपयोग भौतिक उलझनों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है और सत का अर्थ है कि परम सत्य ही भक्ति सेवा का उद्देश्य है। परम सत्य में विश्वास के बिना किया गया कोई भी बलिदान, दान या तपस्या असत, अनित्य कहलाती है। अध्याय 18, निष्कर्ष, त्याग की पूर्णता। अर्जुन कृष्ण से त्याग और संन्यास, जीवन का त्याग पूर्ण कर्म के उद्देश्य के बारे में पूछते हैं। कृष्ण इन्हें कर्म के 5 कारणों, कर्म को प्रेरित करने वाले 3 कारकों और कर्म के 3 घटकों के बारे में बताते हैं। वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक के अनुसार कर्म, समझ, दृढ़ संकल्प, खुशी और काम का भी वर्णन करते हैं। मनुष्य को अपना काम स्वयं करने से सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरे का नहीं, क्योंकि निर्धारित कर्तव्य कभी भी पाप कर्मों से प्रभावित नहीं होते। इसलिए मनुष्य को बिना आसक्ति या फल की आशा के कर्तव्य समझकर काम करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च स्तर कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा है। तदनुसार कृष्ण अर्जुन को हमेशा उन पर निर्भर रहने, उनकी सुरक्षा में काम करने और उनके प्रति सचेत रहने की सलाह देते हैं। यदि अर्जुन कृष्ण के लिए लड़ने से इनकार करता है तो भी उसे युद्ध में घसीटा जाएगा, क्योंकि क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना उसका स्वभाव है। फिर भी वो ये तय करने के लिए स्वतंत्र है कि वो क्या करना चाहता है। कृष्ण की कृपा से अर्जुन का भ्रम और संदेह मिट जाता है और वो कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध करने का निर्णय लेता है। तो दोस्तों, ये था गीता का सार। उम्मीद करते हैं आपको इसका कोई अध्याय समझने में कोई तकलीफ नहीं आई होगी। तो जब भी अगली बार आप कहीं उलझें तो गीता की मदद जरूर लें। इसमें बताई हुई बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं और अपना कर्म बिना किसी फल की इच्छा के करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म यदि कर्म सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। इसी के साथ आपसे आज के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।